हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा राव है। आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज की जो क्लास है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एसएससी आईबीपीएस या एनडीए सीटीएस सीजीएससी सीजीपीएससी व्यापम वाले एग्जाम देते हैं वो जो ग्रामर इंग्लिश सेक्शन होता है उसको कवर करता ही है। आज के जो क्लास है हम एपोस्ट्रोफी पे लेके आए। एपोस्ट्रोफी एक डिसेंट सा कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट चैप्टर, इट्स अ स्मॉल कॉन्सेप्ट और इसे क्वेश्चन आते हैं। ये इजी होने के बावजूद भी कई दफा यह डिफिकल्ट हो जाते हैं, लोग सही जगह पे मार्क नहीं करते। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे होता है। राइट, लेट्स मूव टू द क्लास। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये बिंदु, छोटा सा बिंदु, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। उसका काम क्या होता है? उसका काम ही यही है कि यह बताना कि इस वस्तु का मालिक कौन है, यह वस्तु कहाँ से आई है, ये किससे बिलोंग करती है, वही उसका जॉब है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, यूज टू डिनोट पोजेशन, ओनरशिप एंड ओरिजिन। किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल करते ही हैं, और जो वस्तुएं यूनिक है अपने आप में, जैसे सूरज है, चांद है, के साथ भी अपन एपोस्ट्रोफी यूज इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, हम बुक ऑफ राम लिखे हो। बुक ऑफ राम मतलब राम की किताब। राम की किताब हम कहते हैं, इस किताब का मालिक कौन है? ये राम नाम के व्यक्ति। या तो इसको हम ऐसे ही लिखे, चाहे अपन RAM राम, एम के बाद एपोस्ट्रोफ एस और बुक, इसका मतलब भी एक ही होता है, चाहे हम ऐसे लिखे चाहे हम ऐसे लिखे। तो इस एपोस्ट्रोफी की मदद से अपन इस ऑफ को रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली अर्थ ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी किसका? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इस गुरुत्वाकर्षण किससे संबंधित है? हमारा पृथ्वी से। तो द अर्थ, EARTH, फिर एपोस्ट्रोफी, उसके बाद अपन एस इस्तेमाल किए। राइट, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्स में आते भी कई दफा हो चुका है, जब दो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आमतौर पे उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना है। जैसे राम्स फ्रेंड्स अंकल, राम के मित्र के जो अंकल है, राम का कोई मित्र है, उस मित्र का कोई अंकल है। देखिए यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे स्ट्रोफी इस्तेमाल हुआ, मैंने इसको रॉन्ग टर्म दिया है, दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा? हमेशा अंकल ऑफ राम्स फ्रेंड, अंकल किसका? राम के मित्र का, हम इसको ऐसे सही कर। सिमिलरली कालिदास बुक, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कालिदास बुक, जैसे RAM राम, राम लिखा हुआ है, इसका लास्ट लेटर M था, तो अपन एपोस्ट्रोफ ऐसे लगा रहे थे, परंतु कालिदास का लास्ट लेटर ही किससे फिनिश हो रहा है? S से। जब लास्ट लेटर ही ऐसे फिनिश हो रहा है तो अपने कुछ नहीं करना है, S के बाद में क्या लगा देना है? एपोस्ट्रोफ, अन्यथा S के पहले लगाना है एपोस्ट्रोफ। जैसे मदर इन लॉ, देखिए मदर इन लॉस का, जैसे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, कमांडर इन चीफ है, ये कंपाउंड जो नाउन है उनके लिए एपोस्ट्रोफ बनाते थे। तब भी एपोस्ट्रोफ कहाँ पे लग रहा है? अंत में लग रहा है। ठीक है, अगर मदर्स कार लिखना पड़ेगा तो सिर्फ, अगर मदर, सिर्फ मदर लिखना पड़ेगा तो MOTHER लिखता, मान लो इसमें मदर सी कार लिखना था, आर के बाद एपोस्ट्रोफ और एस लिखना, परंतु शब्द के यहाँ पे मदर इन लॉ, तो लॉ W के बाद एपोस्ट्रोफ और एस लगा रहे, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, मदर इन लॉ हो सकता है, सिस्टर इन लॉ हो सकता है, ब्रदर इन लॉ हो सकता है। जैसे मदर्स कार, माँ की है, मदर की कार, सिस्टर की कार, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स कार हो। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, राम एंड श्याम्स अकाउंट। देखिए जब उनको तो राम और श्याम के अकाउंट की बात कर रहे हैं, राम और श्याम का अकाउंट बात कर रहे हैं, तो ये राम और श्याम दोनों का अकाउंट बात कर रहे हैं, तो एपोस्ट्रोफी अपन किस में लगाए? सिर्फ और सिर्फ एस में लगाए, श्याम में लगाए, ना कि राम में। किसी एक में ही लगाना पड़ता है, जैसे राम और श्याम दोनों में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली पर्सनिफिकेशन, मून्स ब्यूटी, खगोली पिंड है, नेचर्स लॉ, प्रकृति का प्यार, तो ये प्रकृति को अपन माँ के समान मानते हैं, तब भी अपन पर्सोनिफिकेशन करें, NATUR एपोस्ट्रोफ एस का एपोस्ट्रोफ लव, मून्स ब्यूटी। आशा करता हूँ यह क्लास आपको समझ में आएगी, नॉट ये टॉपिक जो थी आपको समझ में आई होगी।
अगर आपने चैनल को पसंद आई ये क्लास आपको, प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी ड्रॉप कर दें इन केस यू हैव एनी। ठीक है, थैंक यू सो मच।